स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजू एम्पायर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाइपोटेंशन। ये टॉपिक आपके एग्जाम, वाइवा और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे हाइपोटेंशन क्या है, इसके कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ब्लड और ऑक्सीजन को हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाता है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है, इस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन माइल्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर हो जाए तो ब्रेन, हार्ट और किडनीज को सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है। इसलिए नर्सेस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए हाइपोटेंशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। Hypotension is a condition in which blood pressure falls below normal level, leading to reduced blood flow to vital organs and causing symptoms like dizziness, fainting, and shock. Now comes to definition of hypotension. Hypotension is a condition in which the blood pressure falls below normal level, usually defined as systolic blood pressure less than 90 mmHg and diastolic blood pressure less than 60 mmHg. हाइपरटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, जब सिस्टोलिक बीपी 90 mmHg से कम और डायस्टोलिक बीपी 60 mmHg से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन इज एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी ऑफ हाइपोटेंशन। इटियोलॉजी का मतलब होता है किसी डिजीज का कॉजेस या रीजन। तो हाइपोटेंशन के इटियोलॉजी का मतलब है लो ब्लड प्रेशर होने के कारण। सो फर्स्ट वन इज हाइपोवोलेमिया, मतलब लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड। सबसे कॉमन कॉज होता है हाइपोवोलेमिया का, यानी ब्लड या फ्लूइड का लॉस हो जाना, जैसे हैमरेज, डिहाइड्रेशन, सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स या एक्सेसिव डायूरेटिक से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और बीपी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट इज कार्डियक कॉजेस। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, कार्डियोमायोपैथी, सम वॉल डिजीजेस। जब हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और हाइपोटेंशन डेवलप हो जाता है। थर्ड वन इज वेसोडाइलेशन कॉजेस। तो कुछ कंडीशन में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती हैं, जिससे बीपी डाउन हो जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोटेंशन कहते हैं, जैसे सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्सिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। फोर्थ वन इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर भी हाइपोटेंशन का कॉज हो सकता है, जैसे एडिसन्स डिजीज और हाइपोथायराइडिज्म। हार्मोन डिफिशियंसी से सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस कॉजेस। कुछ मेडिसिन भी हाइपोटेंशन कॉज कर सकती हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डायूरेटिक्स ड्रग, सेडेटिव्स, एनेस्थेटिक ड्रग एंड अल्कोहल। नेक्स्ट, पोस्चुरल चेंजेस। इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। अगर पेशेंट सडनली खड़ा हो जाए लाइंग पोजीशन में तो बीपी सडन गिर जाता है। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट और प्रेगनेंसी भी कॉज हो सकता है पोस्चुरल चेंजेस का या हाइपोटेंशन का। अदर कॉजेज अगर हम देखें हाइपोटेंशन के, तो इसमें हमारा सीवियर इन्फेक्शन आ जाता है, आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि पार्किंसंस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन है, इसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, B12 की कमी, फॉलेट की कमी की वजह से भी जो है एनीमिया होता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। ओल्ड एज में भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हाइपोटेंशन के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन मेन कॉजेज हाइपोवोलेमिया, कार्डियक प्रॉब्लम्स, वेसोडाइलेशन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और ड्रग्स हैं। तो स्टूडेंट, अब हम हाइपोटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है तीन चीजों पर।
कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम और वस्कुलर रेसिस्टेंस। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो क्या होता है, हार्ट वीक हो जाता है या ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, जिससे ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, जिसकी वजह से डिजीनेस, फेंटिंग और कभी-कभी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स की। हाइपरटेंशन के कॉमन सिम्टम्स हैं डिजीनेस, फेंटिंग, वीकनेस, ब्लड विजन और हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग। सो कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पैल्पिटेशंस, मतलब कि फास्ट हार्ट बीट, चेस्ट पेन, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, पेल स्किन, वीक पल्स भी हो सकती है, ये सब देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर हम देखें तो कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस भी देखने को कुछ पेशेंट्स में मिलता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड ब्रीदिंग जिसे हम टेकिपनिया भी कहते हैं। रीनल एंड अदर सिम्टम्स हम देखें तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट जिसे हम ओलिग्यूरिया भी बोलते हैं, थर्स्ट, स्वेटिंग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलती हैं। सीवियर हाइपोटेंशन, शॉक साइन जिसे हम कहते हैं, तो सीवियर वीकनेस, साइनोसिस, साइनोसिस मतलब ब्लूइश स्किन, स्किन आपकी ब्लू कलर की धीरे धीरे होने लगेगी ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो कम हो चुका है। देन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो ऑल्टर्ड हो जाएगा क्योंकि हमारे ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। कोलैप्स एंड अनकॉन्शियसनेस एंड ऑर्गन फेलियर इफ अनट्रीटेड, अगर उसको हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो हमारे ऑर्गन फेल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपोटेंशन का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, बाई लाइन, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में चेक किया जाता है। ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट फंक्शन असेस किया जाता है। ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड शुगर और रीनल फंक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं। हार्मोनल टेस्ट और यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एज वेल एज फ्लूइड स्टेटस असेसमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट हमारा डिपेंड करता है कॉज, सीवियरिटी और पेशेंट की कंडीशन पे। तो सबसे पहले हम जनरल मैनेजमेंट देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है विथ लेग एलिवेटेड, मतलब टेंडर वर्क पोजीशन में, जिसमें उसके जो लेग्स होते हैं वो एलिवेट मतलब उठा दिए जाते हैं, जिससे उसका जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो सके और जो है ब्लड फ्लो आपका ब्रेन और हार्ट तक पहुंच सके। इसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी पे हम पेशेंट को रखते हैं, लगातार उसका बीपी मॉनिटर करते रहते हैं। पेशेंट की पल्स, रेस्पिरेशन रेट, यूरिन आउटपुट और कॉन्शियस लेवल भी मॉनिटर करना पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है फ्लूइड थेरेपी। तो माइल्ड केसेस में ओरल फ्लूइड दिया जाता है, ताकि जो है आपका पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन के थ्रू हाइपोटेंशन हुआ है तो वो इम्प्रूव हो सके। सीवियर केसेस में
आईवी फ्लूइड देते हैं जैसे नॉर्मल सनलाइन और रिंगल लैक्टेड। ये पेशेंट को शॉक से ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन से ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, या फिर अगर पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है तो उससे ट्रीट करने के लिए। थर्ड वन इज अगर ड्रग मैनेजमेंट हम देखें तो वैसोप्रेसर ड्रग जैसे डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रिन सीवियर हाइपोटेंशन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अंडरलाइन कॉजेज जैसे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हम देते हैं कॉलोइड्स, एल्बुमिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन हैमरेज। हार्मोनल थेरेपी में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रीनल इंसफिशियंसी अगर एडिसन डिजीज है तो हम देते हैं। नर्स का रोल वाइटल साइन मॉनिटरिंग और पेशेंट एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सेस का क्या रोल है नर्सिंग मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमें असेस द वाइटल साइन रेगुलरली, पेशेंट के जो भी वाइटल साइन है उनको रेगुलरली असेस करना है। उनका जो फ्लूइड बैलेंस चार्ट है उसको मेंटेन करके रखना है। आईवी फ्लूइड हमें उनको प्रोवाइड कराना है एज प्रेस्क्राइब्ड। इंश्योर करना है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए ताकि वो गिरे नहीं। एजुकेट पेशेंट अबाउट स्लो पोजीशन चेंजेस टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पेशेंट को हमें एजुकेट करना है वो स्लोली अपनी पोजीशन को चेंज करे, धीरे से उठें, धीरे से करवट लें, धीरे से झुके ताकि उनको चक्कर ना आए। ये हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से प्रिवेंट करने में काम आता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू हाइपोटेंशन। सो पेशेंट को हमें क्या बताना है, उनको एडिक्वेट फ्लूइड एंड सॉल्ट इनटेक करना है, मतलब ताकि उनका जो बीपी है वो लो ना हो। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब मना नहीं है तो। अवॉइड सडन स्टैंडिंग, बैठे बैठे अचानक से उठने के लिए उनको मना करना है। उनको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में बताना है, उनके यूज के बारे में बताना है, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के बारे में उन्हें बताना। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोटेंशन। Hypertension may cause fainting, shock, organ failure, cardiac arrest, and death if not treated promptly. Prevention of hypertension. Adequate fluid intake, balanced diet, postural precautions, medication management, lifestyle measures, regular health checkups, patient education. इन सब चीजें हम पेशेंट को हाइपरटेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। So now come to conclusion. So students, hypertension एक important clinical condition है जो timely diagnosis और proper management से control की जा सकती है। Early recognition, proper treatment और preventive measures से serious complications जैसे shock और organ failure से बचा जा सकता है। Nurses और health care professional का role patient safety और recovery में बहुत important होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें द एजू एम्पायर चैनल को। कमेंट में अपना डाउट और नेक्स्ट टॉपिक जरूर लिखिएगा। थैंक यू।